अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करेंगे 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स की एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अक्सर बच्चों को मुश्किल महसूस होते हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत ही आसान लगना शुरू हो जाएंगे, हलवा लगेंगे। इतने आसान न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सर, और बताइए इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले फार्मूलाज मैंने अपनी लेफ्ट साइड पर लिख दिए हैं। कौन सा फार्मूला कहाँ फिट बैठता है, कहाँ सूट करता है, कहाँ लगेगा, ईच एंड एवरी पॉइंट आपको डिटेल से बताया जाएगा। उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम जितने भी बच्चे मौजूद हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत ही आसान बनने जा रहे हैं। मैं टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज से रीड करता हूं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और इनको एक्सप्लेनेशन देता हूं, इसकी क्या गिवन है, क्या मालूम करना है, कैसे मालूम करना है, आइए जानते हैं। The half-life of nitrogen N716 is 7.3 seconds। उर्दू में समझ लीजिए, एक आपके पास एटम है या रेडियो एक्टिव एलिमेंट है नाइट्रोजन, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जी हाँ, जिसे हम खुद रेडियो एक्टिव बनाते हैं। नाइट्रोजन वैसे तो इसका एटॉमिक नंबर 82 से बिलो है, नीचे है, इसे खुद हम जानते हैं रेडियो एक्टिव बनाया जाता है, जो खुद में से क्या खारिज करे, रेडिएशन खारिज करे। रेडिएशन खारिज करते 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 आप खुद ही जानते हैं कोई एलिमेंट क्या करेगा, डिके होता जाएगा, टूटता जाएगा, टूटता जाएगा, टूटता जाएगा। अगर 1 ग्राम था तो कुछ वक्त के बाद क्या कहेगा, ½ ग्राम रह जाएगा, और वो वक्त जो है जिसमें 1 ग्राम से ½ ग्राम रह जाए उसे हाफ लाइफ कहते हैं। 5 ग्राम था तो 2.5 ग्राम रह जाए, 2 kg था तो 1 kg रह जाए, 10 kg था तो 5 kg रह जाए, उस वक्त को हाफ लाइफ कहते हैं। तो नाइट्रोजन की हाफ लाइफ दी है 7.3 सेकेंड्स। A sample of this nuclide of nitrogen is observed for 29.2 सेकेंड। इसका एक सैंपल लिया गया, इसकी खास अमाउंट ली गई, शायद 1 ग्राम लिया गया, और उसको 29.2 सेकेंड्स के लिए देखा गया। 29.2 सेकेंड्स कितने होते हैं, आधा मिनट होता है, हाफ मिनट भी नहीं होता, हाफ मिनट में भी 30 सेकेंड होते हैं, ये तो 29.2 सेकेंड्स है। कहता है 29.2 सेकेंड्स के बाद बताइए वो जो नाइट्रोजन आप ऑब्जर्व कर रहे थे माइक्रोस्कोप के साथ या किसी चीज के साथ, बताइए 29.2 सेकेंड्स के बाद उसकी अमाउंट कितनी बाकी बची। ओरिजिनल सैंपल जो था वो उसकी कितनी फ्रैक्शन बाकी बची, कितने गुना कम हो गया है, क्योंकि ओरिजिनल सैंपल में से रेडिएशन निकलती जा रही, निकलती जा रही, निकलती जा रही, डिके होता जा रहा है, डिसइंटीग्रेट होता जा रहा है, ब्रेक होता जा रहा है, क्योंकि रेडियो एक्टिव है, रेडिएशन खारिज करता जा रहा है। तो बताइए 29.2 सेकेंड के बाद उसकी कितनी अमाउंट बाकी बचेगी, आइए जानते हैं। तो काफ़ी कोशिश की मैंने आपको स्टेटमेंट समझाने की, उर्दू मीडियम के लिए भी, इंग्लिश मीडियम के लिए। तो देखिए, मैं 2 तरीकों से सॉल्व करता हूँ, जो तरीका आपको सूट करे वो उस तरीके से कर लीजिएगा। गिवन डेटा क्या है, हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन N714, हाफ लाइफ को T1/2 लिखा जाता है, 7.3 सेकेंड्स जी। उसके बाद कितनी देर के लिए ऑब्जर्व किया गया, टोटल टाइम ऑफ ऑब्जर्वेंस कितनी देर के लिए, T कैपिटल लिख लो या इसके लिए कोई साइन ना लिखो। टोटल टाइम आपको दिया 29.2 सेकेंड या 29.2 सेकेंड्स। इतनी देर के बाद आइए मैं इसकी डायग्राम कहते हैं तो बना देता हूं। ये आप हैं और यहाँ आपने किसी माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हुए एक ओरिजिनल सैंपल रखा हुआ है जिसे आप ऑब्जर्व करे हो, और 29.2 सेकेंड्स तक आपने नाइट्रोजन को ऑब्जर्व किया। बताइए इतनी देर के बाद इसकी कितनी अमाउंट बाकी बचेगी। तो टू फाइंड, मालूम क्या करना है, मालूम करना है अमाउंट, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जी, कितनी फ्रैक्शन बचेगी। देखिए बच्चों, एक तो सिंपल सा तरीका इसका है, डायरेक्टली सॉल्यूशन की तरफ चले जाइए और मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। ये आपके पास एक मेथड है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अमाउंट कितनी बचेगी, फ्रैक्शन कितनी बचेगी, तो ये एक बेहतरीन तरीका है, एक फार्मूला। ये तरीका ये है कि सबसे पहले देखिए ओरिजिनल अमाउंट, एक हाफ लाइफ के बाद ओरिजिनल अमाउंट कितनी रह जाती, हाफ। 1 ग्राम है तो ½ ग्राम रह जाएगी, 2 kg है तो 1 kg रह जाएगी, 10 kg है तो 5 kg रह जाएगी। ऐसा ही है ना, ओरिजिनल अमाउंट का हाफ रह जाना एक हाफ लाइफ के मतलब है। उसके बाद
उसके बाद दूसरी हाफ लाइफ स्टार्ट होगी। दूसरी हाफ लाइफ में ये अब ओरिजिनल है, अब यहां से अमाउंट स्टार्ट होनी है। इसका हाफ क्या होगा, n0/2 का हाफ क्या होगा, n0/4। एक बटा दो मजीद मल्टीप्लाई होगा तो n0/4 हो जाएगा। ये सेकंड हाफ लाइफ होगी। इसी तरह से थर्ड हाफ लाइफ में मजीद 1/2 से तकसीम कर देंगे। किसको, इसको, नहीं, ये अमाउंट है अब मेरे पास, इस अमाउंट का हाफ रह जाएगी तो ये n0/8 हो जाएगा। इस तरह से आप जान सकते हो कि 29.2 सेकंड के बाद कितनी अमाउंट या कितना ओरिजिनल सैंपल, कितनी फ्रैक्शन बचेगी। आइए करते हैं। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे ओरिजिनल को लिखा जाता है NO, ये ओरिजिनल है। अब इसका करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको पता है फर्स्ट हाफ लाइफ कितनी है, सबको पता है सर जी। फर्स्ट हाफ लाइफ T1/2 होता है और कितनी है 7.3 सेकेंड्स। और फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद अमाउंट कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है। 1 ग्राम है तो हाफ रह जाएगा, 1 kg है तो आधा kg रह जाएगा। अच्छा, अब आपके सामने है, उसने क्या कहा, कहाँ तक, 29.2 सेकंड्स तक जाना है। हमारे पास तो अभी 7.3 सेकंड्स हुए हैं, अभी तो हमने 7.3 सेकंड्स तक देखा है। मजीद जी सेकंड हाफ लाइफ क्या है, सेकंड हाफ लाइफ है इसका डबल, 2 इंटू हाफ लाइफ का डबल, तो आप जानते हैं क्या बनेगा 14.6, 14.6 सेकंड गुजरे, घड़ी आपने पहनी हुई है। कितना रह जाएगा, इस अमाउंट का मजीद इसके साथ क्या होगा, मजीद 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हाफ, मजीद इसके साथ हाफ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा n0/4। आपके पास अमाउंट कितनी रहेगी, ओरिजिनल का चौथाई, ओरिजिनल अमाउंट की चौथाई रह गई। 4 टाइम्स, आप नीचे देख रहे हो, चौथाई, 4 गुना कम हो गई आपके पास ये अमाउंट, ओरिजिनल का 4 गुना कम होगी। आगे चलिए, ये तो हमारे पास 14.6 सेकंड हुए, हमने कितनी देर तक ऑब्जर्व करना है, 29.2 सेकंड्स तक जाना है। नेक्स्ट जी क्या आएगा, थर्ड हाफ लाइफ जी, थर्ड हाफ लाइफ का मतलब है इससे 3 गुना, 3 इंटू हाफ लाइफ फर्स्ट। तो बताइए क्या आना है, हाफ लाइफ फर्स्ट इंटू 3 क्या आएगा, 21.9 कितना रह जाएगा ओरिजिनल सैंपल। अब ये अमाउंट इससे मजीद हाफ हो जाएगी तो क्या बचेगा, n0 मजीद 2 से नीचे मल्टीप्लाई करें, यानी मजीद हाफ इसका, मजीद इसका हाफ, यानी 2 इंटू 4 तो क्या आ जाएगा n0/8। हमने कहाँ तक जाना है 29.2 सेकंड्स तक, तो मजीद क्या होगा बच्चों, थर्ड हाफ लाइफ के बाद किसकी बारी, फोर्थ हाफ लाइफ, जिसमें कि ये अमाउंट मजीद हाफ रह जाएगी। ये अमाउंट अब ओरिजिनल है, इसका हाफ रहने का मतलब क्या है, NO क्यों आ रहा है, ओरिजिनल अमाउंट का हाफ, ओरिजिनल अमाउंट का 4 टाइम्स, ओरिजिनल अमाउंट का 8, फ्रैक्शन। आगे चलिए, तो बताइए क्या आएगा, 4 इंटू T1/2 क्या बनेगा 27.2 सेकेंड्स। टाइम हो गया पूरा जी। अब बताइए इस टाइम के बाद कितनी अमाउंट रह जाएगी, 1/2 मजीद नीचे आ गया तो क्या आ गया 16। इसका मतलब 1 2 3 4 हाफ लाइफ्स लगी, और 4 हाफ लाइफ्स में कितना टाइम लगा, 7.3 सेकेंड, 29.2 सेकेंड्स। और नतीजा ओरिजिनल अमाउंट कितनी रहेगी, हाफ नहीं, 4 टाइम 4 टाइम्स नहीं, 8 टाइम्स नहीं, 16 टाइम्स उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, कम हो गई, गिर गई। तो इसका मतलब ओरिजिनल सैंपल कितना रह गया, 1/16 इसका रिजल्ट आ गया, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास सामने है, ओरिजिनल की 1/16 आ गई। दूसरा तरीका क्या है, वो तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसका तरीकाकार ये है, ये रहा आपके पास मेथड, इस मेथड को भी यूज कर सकते हो अगर आप जानना चाहते हो। लेकिन इस मकसद के लिए आपको सबसे पहले नंबर ऑफ हाफ लाइफ जाननी पड़ेंगी। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ जानने के लिए ये फार्मूला आपके पास है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ जानने के लिए भाई कितनी हाफ लाइफ है, टोटल टाइम ये दिया हुआ 29.2, हाफ लाइफ दी हुई 7.3 सेकेंड्स। नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकल आए, अगर नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकल आए तो आप जस्ट यहां पुट कीजिए, आपके पास n का आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स आ जाए, जैसे यहां भी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स पता चल गई 1 2 3 4 हाफ लाइफ्स लगी हैं, ओरिजिनल सैंपल कितना रह गया 1/16 रह गया, उसकी फैक्टर इतना गिर गया। तो दूसरा तरीका भी मैंने आपको बता दिया। उस मेथड से करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले या मैं कर देता हूं ये तरीका भी और ये तरीका भी आप यूज कर लीजिए। ये कर लें, दूसरा कर लें, दोनों में से कोई जो आपको बेस्ट लगे वो कर लें। तो सबसे पहले आप करोगे
टाइम इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ इनटू एक हाफ लाइफ जी। टोटल टाइम कितना दिया हुआ है बच्चों? पूरे सारे सैंपल को कितनी देर के लिए देखा गया? 29.2 सेकेंड। नंबर ऑफ हाफ लाइफ मालूम करनी है और एक हाफ लाइफ कितनी है? 7.3 सेकेंड। ये यहाँ से इधर आके क्या करेगा? डिवाइड। तो क्या बन जाएगा? 29 या यहाँ कर देता हूँ, क्या बनेगा? 29.2 डिवाइडेड बाय 7.3 और ये किसके बराबर आ गया? n। नंबर ऑफ हाफ लाइफ n से क्या बचा बच्चों बताइए? 4। n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। इस n की वैल्यू को कहाँ जाके पुट करेंगे? इस फार्मूला में। और ये फार्मूला किसके लिए है? रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग फ्रैक्शन, रिमेनिंग एलिमेंट्स, रिमेनिंग एटम्स मालूम करने के लिए, जो एक खास हाफ लाइफ के बाद रह जाते हैं, डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो बचते हैं। आइए देखते हैं। तो बताइए जरा क्या आने वाला फार्मूला? n रिमेनिंग ओरिजिनल इंटू 1/t की पावर 4। तो बताइए ओरिजिनल की वैल्यू अगर 1 हो तो क्या आंसर आना है? 2 की पावर 4। और 2 की पावर 4 सभी जानते हैं सर 16 होती है। तो बताइए ज़रा कितनी बची अमाउंट? n कितना बचा? 1/16। ये भी तरीका है जिससे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मेथड आपके सामने मैंने कर दिया। आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 18.2 की जाने। दूसरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इसको भी आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे मैं आपके सामने कर देता हूं। जो आपको इजी लगे, जैसे कि पहले न्यूमेरिकल में मैं दोनों मेथड किए, अब एक ही करूंगा। आप इसका दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हो जो आपको सूट करे, आसान लगे, नंबर आपका नहीं कटेगा, ये चीज कंफर्म है। कोबाल्ट 60 इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद हाफ लाइफ ऑफ 5.25 ईयर्स। एक कोबाल्ट आप जानते हैं एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसे रेडियो एक्टिव बनाया गया है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 82 से बिलो है। उसकी हाफ लाइफ यानी कि अगर 1 ग्राम हमारे पास कोबाल्ट है तो एक हाफ लाइफ के बाद हाफ रह जाएगा, दूसरी हाफ लाइफ के बाद उससे भी हाफ रह जाएगा। हाफ लाइफ की कीमत कितनी दी है? आधी जिंदगी कितनी दी है उसकी? 5.25 ईयर्स। तो गिवन डेटा देखिए, दी गई मालूमात लिखता हूं। गिवन डेटा के अंदर हमें क्या है? सबसे पहले तो कोबाल्ट की क्या गिवन है? हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट गिवन है जी। हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट कितनी है? T1/2। याद रखिएगा 1/2 सबस्क्रिप्ट में आता है नीचे। और कितनी है? 5.25 ईयर्स, साल। What fraction of the original sample will be left after 26 years? बताइए 26 साल के बाद उसकी कितनी अमाउंट बाकी बचेगी? 5/25 साल उसकी एक हाफ लाइफ है। 26 साल आप उसे ऑब्जर्व करते रहे, जरूरी नहीं उसके सराहने खड़े रहो। 26 साल तक उसको लैब्स के अंदर देखा गया। 26 साल के बाद उसकी ओरिजिनल अमाउंट कितनी रह जाएगी? अब ये भी नहीं बताया कि ओरिजिनल अमाउंट कितनी है। फर्ज कर लेंगे ओरिजिनल अमाउंट की वैल्यू 1 है, ग्राम है, केजी है, क्या है? ओरिजिनल अमाउंट 1 कंसीडर करके भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये मेथड बताया, ये और ये फार्मूला यूज करना, या ये फार्मूला जिससे आप जान सकते हो कितनी अमाउंट, कितना फ्रैक्शन उसका बचेगा। दोनों ही मेथड कर देता हूं। बताइए जी। हाँ, टोटल टाइम मुझे दिया है जिस देर के लिए मैंने इसे देखना है वो मुझे दिया है 26 साल। A to Z बिल्कुल फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरह, कोई भी इनमें से आ सकता है बोर्ड के अंदर। मालूम क्या करना है? फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल सैंपल। जी बच्चों, अब इस जैसी कीमतें और लेके भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखिए। कोई और वैल्यू लेके खुद से प्रैक्टिस कीजिए। बताइए फ्रैक्शन कितनी बचेगी? तो फिर से मैं डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ चलता हूँ। दो मेथड हैं, दोनों से ही आंसर सेम आएगा। मेथड फर्स्ट क्या है? तरीकाकार क्या है? ओरिजिनल अमाउंट NO, फर्स्ट हाफ लाइफ लिखेंगे आप, फर्स्ट हाफ लाइफ। मैं शॉर्टकट लिखता जाऊंगा, ठीक है, ज़्यादा रश पड़ जाता है यहाँ पे। फर्स्ट हाफ लाइफ कितनी है? 5.25 साल, जिसे हम T1/2 लिखते हैं। कितना रह जाएगा 5.25 साल के बाद? ओरिजिनल अमाउंट हाफ रह जाएगी। रेडियो एक्टिव है ना, रेडिएशन खारिज करता करता, डिसइंटीग्रेट होता होता, ब्रेक होता होता इतना रह जाएगा। सेकेंड हाफ लाइफ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सेकेंड हाफ लाइफ, दूसरी हाफ लाइफ क्या है? पहली से डबल, T1/2 इंटू 2 कितना हो गया? 5.25 का डबल क्या होता है? 10.50 साल। कितनी रहेगी ओरिजिनल अमाउंट? इसका मजीद हाफ, 1/2 से मजीद इसे नहीं, ये जो अमाउंट अब ये हमारे पास बची इसका हाफ। तो क्या आ जाएगा? ये सभी जानते सर, ये बन जाएगा N0/4। थर्ड
हाफ लाइफ। बस जी वैल्यूज डिफरेंट है, बाकी A to Z फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरह है। क्या होगा 3 × T 1/2 कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास 15.75 साल। और ये कितना रह जाएगा, इसका मजीद हाफ 1/2 × n0 यानी डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जगह की कमी की वजह से क्या आएगा n0/8। ठीक है, हाफ है 4 है तो मजीद इसका 1/2 कितना आ जाएगा 1/8। और लास्ट पे फोर्थ हाफ लाइफ हमने कहाँ तक जाना है सबको पता है, 26 साल तक ऑब्जर्व करना, भी 15.75 हुए हैं। तो बताइए ज़रा आगे चलिए तो कितना बचेगा, ये आपके पास कितना हो जाएगा 16 और 5 21 साल। 21 साल का मतलब है हाफ लाइफ कितनी 4th T और सैंपल कितना रह गया n0/16। लास्ट पे चलिए आखिरी क्या होगा, आखिरी क्योंकि अभी हमारे पास कितने हैं 21 साल, हमने कितने साल देखना 26 साल। तो तकरीबन जो 5th हाफ लाइफ है वो होने वाली है 26.25 साल। 26 साल ही कंसीडर कर लें, वो होगा 5th हाफ लाइफ। तो बताइए राउंड अबाउट कितना आंसर आएगा, 16 दूना 32, ये अमाउंट बचेगी आपके पास कितने साल के बाद 26, राउंड अबाउट 26 साल के बाद ओरिजिनल अमाउंट 1/32 बचेगी। फ्रैक्शन कितनी बचेगी 1/32। ओरिजिनल अमाउंट का कितना रह जाएगा 1/32 ना। उसे दूसरा तरीका मैंने आपके सामने वो भी कर देता हूँ। यहाँ दूसरा मेथड है, सबसे पहले आप लिख लीजिए नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड करके ओरिजिनल अमाउंट कितनी है, रिमेनिंग अमाउंट कितनी बचेगी वो ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। और तरीकाकार आपके सामने है, टोटल टाइम जी किसके बराबर नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाइड बाय हाफ लाइफ एक की वैल्यू जी। टोटल टाइम कितना दिया हुआ है 26 साल और नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है हमारे पास वो मैंने मालूम करनी है। नंबर को मैं n से लिख लेता हूँ। एक हाफ लाइफ कितनी है 5 और ये 25 और ये तकरीबन राउंड अबाउट आंसर आने वाला है 5 ठीक है 4 पॉइंट समथिंग आए उसे 5 ही समझेंगे। अब ये 5 हाफ लाइफ्स हैं, कहाँ जाके पुट करूँ इसे, वो रिमेनिंग एटम्स का रिमेनिंग एलिमेंट रिमेनिंग फ्रैक्शन मालूम करने का फार्मूला ये वाला ये यूज़ कर लो जो किताब में लिखा है, या टी की जगह n लिख लो, एक ही बात है। n या t नंबर्स को ज़ाहिर कर रहा है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को। तो बच्चों क्या होगा यहाँ फार्मूला n = n0 × 1/t की पावर 1/2 की पावर n0 कितना ओरिजिनल फर्ज कर लीजिए 1 था, ओरिजिनल अमाउंट 2/5 कितना बचेगा 1/2 की पावर 5 होता है 32। ओरिजिनल अमाउंट कितना रह जाएगी 1/32 फ्रैक्शन उसका चला जाएगा। ये है आपके पास सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिसको मैंने 2 तरीकों से कर दिया। जो आपको आसान लगे उस तरीकों को रख लीजिए और उम्मीद कर रहा हूँ बिल्कुल आपको क्लियर हो चुका होगा क्या इस न्यूमेरिकल का मतलब है कि हाफ लाइफ, दूसरी हाफ लाइफ, तीसरी हाफ लाइफ, चौथी हाफ लाइफ, 5वीं हाफ लाइफ के बाद 26 साल के बाद उसकी कितनी अमाउंट फ्रैक्शन कितना बचेगा, कितने गुना वो कम हो चुका होगा। आइए आगे बढ़ते हैं थर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की जानिब। थर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए बहुत ही आसान न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, बहुत दफ़ा बोर्ड के एग्जाम्स में आया है तो गौर से देखिएगा। कार्बन 14 हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 5730 ईयर्स। कार्बन 14 जो आप जानते हैं जानदारों के अंदर, पौधों के अंदर, हमारे अंदर जितने भी आप जानते हैं जानवर हैं उनके अंदर कार्बन 14 की बहुत ज़्यादा मिकदार है, जिसे कार्बन डेटिंग के अमल से फिर आप चेक करते हैं कितने साल पहले ये डेड हुई थी बॉडी, जो आपको हड्डियाँ मिलती हैं, फोसल्स मिलते हैं उनके लिए। तो कार्बन 14 कहता है उसकी हाफ लाइफ है 5730 साल। अगर 1 ग्राम कार्बन होना कार्बन 14 तो उसे हाफ ग्राम रहने में 5730 साल लगते हैं। इसका ये मतलब है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द क्वांटिटी ऑफ कार्बन 14 इन अ सैंपल ऑफ टू ड्रॉप टू 1/8 ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी। बताइए कार्बन 14 की मिकदार को अपनी असल मिकदार से गिरने के लिए, कितना गिरने के लिए 1/8। जैसे अभी आपके पास पहले और दूसरे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में 1/16 1/32 आया था ना, 1/16 गिर गया, 1/32 फ्रैक्शन रह गई। ऐसे कहता है ओरिजिनल का 1/8 रह जाने में, बाकी 1/8 अमाउंट रह जाने में बताइए कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। तो याद रखिए इसका मतलब हमसे पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, टोटल टाइम हमसे पूछ रहा है। टोटल टाइम पूछ रहा है तो मेरे पास टोटल टाइम मालूम करने का फार्मूला है। 2 चीजें मुझे चाहिए टोटल टाइम के लिए, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इनटू 1 हाफ लाइफ।
एक हाफ लाइफ तो गिवन है 5730 साल, क्या मिसिंग है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। और नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कैसे मालूम की जा सकती हैं? ये है ना फार्मूला। अगर बच्चों ये फार्मूला आपको हेल्प आउट कर सकता है यहाँ नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मालूम करने के लिए, तो बड़ा सिंपल अभी बनने जा रहा है आपके लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो सबसे पहले लिख लीजिए किसकी बात हो रही है, कार्बन 14 की। गिवन डेटा लिखता हूं, गिवन डेटा में लिखता है हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 कितनी है जी? 5000। हाफ लाइफ को कैसे लिखते हैं? टी कैपिटल और नीचे 1/2 5730 ईयर्स जी। उसके बाद लिखता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक। इसका मतलब एक चीज और गिवन है, ओरिजिनल जो अमाउंट है, ओरिजिनल अमाउंट का 1/8 रिमेनिंग एटम्स, रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग एलिमेंट, रिमेनिंग फ्रैक्शन कितने, किससे लिखते हैं रिमेनिंग को? n के साथ। कितने हैं? ओरिजिनल के 1/8, यही लिखा है। 1/8 रह जाने में कितना टाइम लगेगा? तो पूछा फिर क्या है? टोटल टाइम। टू फाइंड के अंदर आप क्या लिखोगे? टोटल टाइम बताइए जब ये सैंपल ओरिजिनली इतना बचेगा, ओरिजिनल का 1/8। टोटल टाइम मालूम करना है। फार्मूला मैंने आपको बता दिया, टोटल टाइम का फार्मूला मेरे पास है। टोटल टाइम इज बेसिकली इक्वल टू, मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के अंदर भी ये फार्मूला यूज़ हो रहा है, आपको करवाई हुई है सारी एग्जाम्पल्स भी। नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई बाय 1 हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ का वक्त। देखिए ज़रा, ये मालूम करना है, ये मेरे पास है, ये मिसिंग है, ये मालूम करने लगा हूँ। इसको मालूम करने के लिए ये है ना फार्मूला, ये मुझे हेल्प आउट करेगा। तो इसका मतलब कौन सा फार्मूला यूज़ करूँगा? ये बटा नहीं है, डिनोमिनेटर ना समझता। n इज इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2 की पावर n। इससे मैं मालूम करूँगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ये n। आइए यूज़ करते हैं, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जी। क्या करूँगा? इस फार्मूले को यूज़ करता हूँ, n इज इक्वल टू n नॉट इंटू जी। गौर करिए, कुछ गिवन है स्टेटमेंट के अंदर, कुछ गिवन डेटा के अंदर मैंने लिखा हुआ है, वो क्या नजर आ रहा है आपको? वो है आपके पास n की कीमत, रिमेनिंग एटम्स की कीमत उसने दी हुई है n नॉट ओवर 8। इसका मतलब n की जगह क्या पुट करना है? n नॉट ओवर 8। राइट साइड में क्या चल रहा है? n नॉट। उसने कहा था रिमेनिंग एटम्स ओरिजिनल का 1/8 रह जाएंगे, फ्रैक्शन रह जाएगी n नॉट से कट गया तो 1/8 किसके बराबर आ गया? 1/2 की पावर n के। यहाँ सॉल्व करता चला जाता हूँ जी बच्चों। लेफ्ट साइड पे क्या चल रहा है? 1/8। राइट साइड पे क्या चल रहा है? 2 की पावर। मुझे बताइए जो 8 है वो कितनी 2s की पावर होता है? 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ इसको? 8, हाँ। इसका मतलब 3 2s हैं, 3 2s हैं। या एक एक स्टेप चाहते हो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्या 8 को ऐसे लिख सकता हूँ? कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, उनके लिए अब मुझे बताइए इन सब की पावर्स 1 1 1 ऐड होके 2 की पावर 3 और इधर 2 की पावर n चल रहा है। अब किसी नंबर के अददी सर कोफिशिएंट सेम हो तो पावर आप जानते हैं इक्वेट कर जाएंगी। तो मुझे बताइए यहाँ से क्या कर सकता हूँ? पहली चीज़ तो मैं ये कर सकता हूँ प्यारे बच्चों, इसको मैं इन्वर्ट कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 किसके बराबर आ गया? 2 की पावर 3 किसके बराबर? 2 की पावर n के। अब ये अद्दी सर कीमत मैंने उलट दिया ना, यहाँ तो ये तरीका है, इधर ले जाओ इसे इधर ले जाओ, एक ही बात है। तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर n, तो 2 2 के बराबर है तो n 3 के बराबर होगा। यहाँ से n की कीमत क्या मिल गई बच्चों? ये है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। जब नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मिल गई तो अब काहे का मसला, काहे की परेशानी, क्या मसला? कोई इशू नहीं है। अब टोटल टाइम मालूम करते हैं। टोटल टाइम किसके बराबर? नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी आ गई? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। एक एक स्टेप करिए, कोई नंबर नहीं कटेगा आपका, इनटू 1 हाफ लाइफ। तो बताइए नंबर कितना है? 3। एक हाफ लाइफ के 5730 साल, मल्टीप्लाई कीजिए तकरीबन आएगा 1.72 ये आएंगे। इसको ज़रा साइंटिफिक बना लीजिए तो क्या बनेगा? 1 2 3 4 1.72 इंटू 10 की पावर 4 ईयर्स। स्टैंडर्ड या साइंटिफिक बना लिया। ये है टोटल टाइम 1/8 रहने में, जिसमें कि अमाउंट कार्बन की 17,200 साल बाद। आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 18.4 की जाने।
चौथा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी दो तरीकों से हल हो सकता है। 18.4 भी आपकी चॉइस है, जिस तरीके से आपको आसान लगे। एक तरीका है ये डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर लें, रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा है इन दो फार्मूलाज का इस्तेमाल करें और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। पहले दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में मैंने आपको डिटेल से समझाया भी है कैसे दोनों तरीके यूज़ किए जा सकते हैं। अब मैं एक तरीके से करवाऊंगा, दूसरा तरीका आप लोग करके मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट बॉक्स के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से मुझे इंस्टा पे आप मुझे शेयर कर सकते हो, ताकि मुझे आइडिया हो कि आपने कोशिश की है करने की। चौथा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 18.4 भी बच्चों कुछ इसी तरह का है। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी आप दो मेथड यूज कर सकते हो। चाहे तो आप इस फार्मूले को यूज करते हुए डायरेक्टली सॉल्व कर लें, या फिर थर्ड और फर्स्ट वाला या फर्स्ट और थर्ड वाला फार्मूला यूज करके जो उसने पूछा मालूम कर लीजिए। अब मैं आपको एक तरीके से करवाऊंगा, दूसरे तरीके से आपने सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे इंस्टा पे, मुख्तलिफ तरीकों से आप मुझे फेसबुक मैसेंजर पे आप मुझे शेयर कर सकते हैं और मैं आपको सॉल्व करके आपको चेक करके जरूर इसका रिप्लाई करूंगा। देखते हैं जी। द टेक्नीटियम 99M is a radioactive element and it is used to diagnose brain, thyroid, liver and kidney diseases। जैसे आप जानते हैं खुदा ना खास्ता कैंसर हो जाए, ट्यूमर्स हो जाए मुख्तलिफ किस्म के, तो उनको डायग्नोज करने के लिए है या नहीं है, किस हालत में है, किस कंडीशन में है, उसके लिए टेक्नीटियम एक एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे MRI होती है, जैसे एक्सरेज आपकी बॉडीज़ के होते हैं, इसी तरह से इस एलिमेंट को इस्तेमाल करते हुए आप ब्रेन, किडनी, लिवर और थायराइड ग्लैंड वगैरह की क्या की जाती है, डायग्नोज किया जाता है। दिस एलिमेंट हैज़ अ हाफ लाइफ, इसकी हाफ लाइफ है 6 घंटे। अगर आपके पास 1 ग्राम है तो 6 घंटों के बाद आधा ग्राम रह जाएगा। 1 kg है तो 6 घंटों के बाद डिसइंटीग्रेट होता एलिमेंट छोड़ता एनर्जी छोड़ता हाफ kg रह जाएगा। कहता है आपके पास कितनी अमाउंट है इसकी, इफ़ देयर इज़ 200 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम इसकी अमाउंट है, टेक्नीटियम प्रेजेंट है। हाउ मच विल बी लेफ्ट आफ्टर 36 आवर्स, बताइए 36 घंटों के बाद इसकी कितनी अमाउंट बचेगी। तो मैं गिवन डेटा लिखता हूँ, क्या मैं एक तरीके से करवाऊंगा, ठीक है, बार बार दो तरीकों से नहीं, ठीक है जी। अब टाइम की शॉर्टेज भी है, उसको भी हमने फॉलो करना है। तो हाफ लाइफ को ऐसे लिखा जाता है, हाफ लाइफ ऑफ टेक्नीटियम 99 एटॉमिक नंबर। इसका कितनी हाफ लाइफ है जी, इसकी हाफ लाइफ है 6 आवर्स 6 घंटे जी। कितनी देर के लिए हमने देखना है, ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल सैंपल, ओरिजिनल अमाउंट जी कितनी है, कैसे लिखा जाता है ओरिजिनल को, N ओरिजिनल कितना जी 200 मिलीग्राम। सही हो गया। बताइए जी 36 घंटों के बाद, टोटल टाइम भी दे दिया उसने, कितनी देर के लिए आपने इसे ऑब्जर्व करना है, कितनी देर तक आपने इसे देखना है लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर, वो है 36 आवर्स। अच्छा, मालूम करिए कितनी अमाउंट इसकी रिमेनिंग होगी, रिमेनिंग एटम्स या अमाउंट लिख सकते हो, हाँ जी अमाउंट लिख लीजिए, अमाउंट ठीक है। कितनी अमाउंट बचेगी, जिसे किससे ज़ाहिर किया जाता है, N के साथ, ये मालूम करना है। और मैंने आपसे कहा डायरेक्ट तरीका भी है आपके पास, एक ये भी तरीका है जिसमें कि आप क्या कर सकते हो, टोटल टाइम वाला फार्मूला लगा के यहाँ से आप क्या मालूम करोगे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, और यहाँ से आप जाके यहाँ पुट करोगे, देखिएगा आपके पास अमाउंट आ जाएगी। आइए फार्मूला यूज़ करते हैं, मैं लिख देता हूँ दोनों फार्मूले जो यूज़ होने लगे हैं। टोटल टाइम दिया हुआ है आपके पास 36 घंटे, किसके बराबर, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मल्टीप्लाई बाय एक हाफ लाइफ का वक्त जी। दूसरा फार्मूला कौन सा यूज़ होगा फिर इसके बाद, वो रिमेनिंग एलिमेंट्स वाला, रिमेनिंग अमाउंट वाला, रिमेनिंग सैंपल वाला, रिमेनिंग फ्रैक्शन वाला, ठीक है, कोई भी लिख सकते हो। क्या बचेगा फार्म, N इज इक्वल टू N नॉट, क्यों पहले ये यूज़ होगा, ताकि नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स पता चल सके, क्योंकि ये भी है, ये मालूम कर लिया जाए। हाँ, ये तो निकालना है, ये है, देखते हैं कैसे। आइए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा टोटल टाइम वाला फार्मूला, तो बताइए ज़रा, टोटल टाइम नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इंटू 1 हाफ लाइफ जी। टोटल टाइम कितना दिया है, 36 घंटे आपने इसे ऑब्जर्व करना है लेबॉर्ट्री में। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को N के साथ लिखते हैं, एक हाफ लाइफ कितनी, 6 घंटे, तो 36/6। प्यारे बच्चों सारे जानते हैं सर जी, इससे आसान क्या चीज़ हो सकती है, 36 को 6 से डिवाइड करें, आंसर विल बी 6। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मिल गई 6। अब क्या करेंगे,
इन नंबर्स को यूज़ करते हैं इस फार्मूले में ताकि रिमेनिंग अमाउंट मालूम की जा सके 36 घंटों के बाद। तो रिमेनिंग अमाउंट को n के साथ लिखा जाता है। दूसरा फार्मूला कह सकते हो पुटिंग वैल्यू ऑफ n इन दिस इक्वेशन, n इज इक्वल टू n नॉट पहले लिख के 2 की पावर n, पुटिंग वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2। बताइए ज़रा n इज इक्वल टू ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी 200। यूनिट ना पुट करिए क्योंकि यूनिट क्या आना है लास्ट पे मिलीग्राम ही आना है। तो और नीचे 2 की पावर n की जगह क्या आने वाला है 6। तो बताइए ज़रा 2 की पावर 6 कितना होता है, बताइए ज़रा। मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आसानी हो, कैलकुलेटर के बगैर भी आप कर सकें। 2 2s are 4, 6 2s आ जाएंगे, 4 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32s are 264, 64 से डिवाइड करिए, रिजल्ट विल बी द सेम फैक्टर जो कि आपकी किताबों में लिखा होगा 3.12 मिलीग्राम। ये है अमाउंट जो कि 36 घंटों के बाद उसकी टेक्निशियम एलिमेंट की बचेगी। ठीक है, ये था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4। आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5 की जानिब। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही आसान हो गया। कैसे करना है अब आपको मेथड ऐसे फिंगर टिप्स पे होगा जी, सर ने ये बताया था ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये हो गया जी। आगे चलते हैं 18.5 की जानिब। 18.5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए बहुत दफ़ा बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुका है ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और इसके जैसी एग्जाम्पल प्रॉब्लम भी है, ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 10 मिनट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, नाम नहीं दिया गया, कहता है उसकी हाफ लाइफ 10 मिनट्स है। इफ द इनिशियल काउंट रेट इज 368 काउंट्स पर मिनट। स्टार्ट के अंदर जब उसकी अमाउंट देखी गई वो 368 काउंट रेट्स पर मिनट था, यानी कि 360 काउंट्स आपके पास आ रहे थे, नंबर्स उसके आ रहे थे 360 पर मिनट। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बताइए 23 काउंट्स पर मिनट मिलने के लिए जब उसके पास पर मिनट कितनी रेडिएशन उसमें से खारिज हो रही है। अब 23 काउंट रेट का मतलब समझ लीजिए उसमें से खारिज होने वाली रेडिएशंस की तादाद पहले 368 पर मिनट थी, टूटता गया टूटता गया टूटता गया, ब्रेक होता गया, 10 मिनट के बाद हाफ रह जाएंगी, उससे 10 मिनट के बाद हाफ रह जाएंगी क्योंकि उसकी मिकदार घटती चली जा रही है। बताइए जब उसमें से 368 की बजाय सिर्फ 23 काउंट्स पर मिनट आपको मिल रही हो, डिटेक्टर के अंदर रख के, आप सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे, डिटेक्टर्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं रेडिएशंस को, उनमें से निकलने वाले रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में निकलने वाली रेडिएशंस को, उनका काउंट रेट बताया है कि पहले 368 पर मिनट रेडिएशन काउंट हो रही थी, निकलने वाली डिटेक्टर कर रहा था। लेकिन बताइए जब 23 काउंट रेट होना शुरू होगी, जब 23 रेडिएशन आपको मसूल रिसीव होना शुरू हो गई, बताइए इस दौरान कितना वक्त लगा होगा, टोटल कितना वक्त, और एक हाफ लाइफ उसने बता दी 10 मिनट है। तो बच्चों इसका मतलब मुझसे टोटल टाइम पूछा है। टोटल टाइम का आपके पास डायरेक्टली फार्मूला है, लेकिन इसके लिए दो चीजें चाहिए, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इनटू एक हाफ लाइफ। एक हाफ लाइफ तो है बच्चों 10 मिनट, एक हाफ लाइफ तो उसने खुद दे दी है 10 मिनट्स। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मालूम करनी है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कहां से निकालें, ये भी तरीका है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकालने का ये भी तरीका है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकालने का ये कदरे आसान है। इस तरीके को यूज करके नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकाल लेते हैं। एन की कीमत जब एन आ जाएगा यहां लाके पुट कर देंगे, टोटल टाइम आ जाएगा। लीजिए गिवन डेटा लिखता हूं, बार बार पलट पलट के यही फार्मूले आने हैं। मालूम क्या है मुझे इस न्यूमेरिकल में, हमारे पास हाफ लाइफ T1/2 कितना है 10 मिनट्स जी। इनिशियल काउंट रेट, इनिशियल अमाउंट, इनिशियल नंबर कितना था, कितनी रेडिएशन उससे पर मिनट मिल रही थी। अकाउंट रेट, अकाउंट नहीं सॉरी काउंट रेट, इनिशियल काउंट रेट कितनी पर मिनट। डिटेक्टर्स होते हैं जो रेडिएशंस को डिटेक्ट करते हैं, कितनी बता रहा था, एन की वैल्यू इनिशियली वो थी आपके पास 368 काउंट्स पर मिनट। फिर क्या हुआ, कहाँ तक जाना है आपने, कहाँ तक जाना है, फाइनल काउंट रेट लिख लीजिए, फाइनल काउंट रेट पर मिनट इतनी चेंजिंग, कितनी 23 काउंट रेट पर मिनट, ये आपके पास 23 तक पहुंचना है। कहता बताइए टोटल टाइम कितना लगा, टू फाइंड टोटल टाइम, टू फाइंड टोटल टाइम मालूम करना है। फार्मूला मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले फार्मूले दोनों लिख दीजिए। टोटल टाइम का मेरे पास फार्मूला है, क्या फार्मूला है बच्चों, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, कितनी हाफ लाइफ्स हैं मल्टीप्लाई बाय
एक हाफ लाइफ का वक्त। ले जी, दूसरा फार्मूला कौन सा, मैं कहता हूँ ये वाला यूज़ करता हूँ, ये फार्मूला, ठीक है। एन नॉट ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद ये एन नॉट ओवर 2 रह जाएगा, सेकंड के बाद ये एन नॉट ओवर 4 रह जाएगा, और थर्ड के बाद ये रह जाएगा एन नॉट ओवर 8 रह जाएगा। आइए कैसे ये यूज़ होना है आपके सामने करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले बी वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो देखिए ओरिजिनल अमाउंट कितनी है, इनिशियली पर मिनट कितना रेट था 368। तो स्टार्ट लूँगा इस फार्मूले से, इनिशियली कितनी अमाउंट थी एन नॉट की वैल्यू 368। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद जी फर्स्ट हाफ लाइफ, यहाँ से मुझे नंबर ऑफ हाफ लाइफ मिलेंगे। फर्स्ट हाफ लाइफ कितनी मिली 10 मिनट, T1/2 कितना आ गया 10 मिनट। 10 मिनट कितनी रह जाएगी, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 368 डिवाइडेड बाई 2 के पास आने वाला है 184। जी 23 तक जाना हमने, 23 तक। नाउ सेकेंड हाफ लाइफ, दूसरी हाफ लाइफ का मतलब क्या है 2 इंटू फर्स्ट हाफ लाइफ, यानी 2 इंटू 10 मिनट्स कितना हो गया, सब जानते हैं सर जी, डायरेक्ट लिख लीजिए। 10 मिनट्स मतलब 20 मिनट हो गए। अब 20 मिनट हो गए, आगे चलिए जी, कितना आ गया, हाँ जी 184 का हाफ कितना हो गया, 184 का हाफ कितना होता है 92 जी, 92 रह गया। नेक्स्ट ऑन थर्ड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ जी है जी 3 इंटू T1/2 कितना हो गया 10 इंटू 3 30 मिनट्स, कितना रह गया 92 का हाफ कितना होता है 46, ये 23 तक जाना है। फोर्थ हाफ लाइफ जी, फोर्थ हाफ लाइफ में क्या होगा 4 इंटू फर्स्ट हाफ लाइफ का टाइम 4 इंटू 10 40 मिनट्स, 46 का हाफ क्या होता है 23। पहुंच गए हम जी, रीजनल पे पहुंच गए जो हमने फाइनल काउंट रेट दिया था। बताइए कितनी हाफ लाइफ्स लगी, 4 हाफ लाइफ्स के बाद यहाँ हम पहुंचे हैं, 4 हाफ लाइफ्स के बाद। तो बताइए ज़रा 4 हाफ लाइफ, अब ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स भी आ गई, टोटल वक्त कैसे निकलेगा यही कर देता हूँ नीचे करने की बजाय। टोटल टाइम नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मल्टीप्लाई बाय एक हाफ लाइफ जी, कितना है टोटल 4, एक हाफ लाइफ 10, कितने मिनट लगे 40 मिनट के अंदर 368 काउंट रेट पर मिनट से 23 काउंट रेट पर मिनट्स मिलना शुरू हो जाएंगे उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के, जो कि रेडिएशन खारिज करता जा रहा है, डिसइंटीग्रेट होता जा रहा है, टूटता जा रहा है, ब्रेक होता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं 18.6 की जानिब, ये था 18.5। 18.6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत आसान है, ग्राफ ड्रॉ करना है। और बच्चे अक्सर कहते हैं ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं या नहीं आते हैं, ऑफ कोर्स आते हैं बच्चों। कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये सोच के ये ग्राफ है, बड़ी स्टेटमेंट है, आ सकता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों इसमें लिखता है कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा था जिसमें कि हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑब्जर्व की जा रही थी। द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। रिजल्ट्स क्या है, सबसे पहले वो गिवन डेटा में आप रिजल्ट का टेबल बना लोगे, गिवन डेटा, इसमें आप वो टेबल बना लेंगे और टेबल में लिखता है क्या क्या गिवन है। 2 चीज़ें हैं बच्चों, एक है काउंट रेट्स पर मिनट, और काउंट रेट्स का जिक्र मैंने पिछले न्यूमेरिकल में भी किया था उसमें भी, और उसका मतलब था कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितनी रेडिएशंस 1 मिनट के अंदर खारिज कर रहा है। काउंट रेट्स पर मिनट लिख लो या डैश डाल के मिनट्स लिख लो, और नीचे है टाइम इन मिनट्स, ठीक है, टाइम इन मिनट्स। पहले तो काउंट रेट कितना शो हो रहा था 400, जो डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा था, फिर टाइम अभी 0 था, स्टार्ट हुआ, हमने एक्सपेरिमेंट देखना ऑब्जर्व करना शुरू किया था। 2 मिनट के बाद ये 200 रह गया, 4 मिनट के बाद ये 100 रह गया, 6 मिनट के बाद ये 50 इनकी मिकदार आना शुरू हो गई, और 8 मिनट के बाद ये 25 काउंट रेट पर मिनट हो गया। बताइए सवाल उसका है सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करें, फिर ग्राफ को देखते हुए क्या बताइए नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स बताइए, या हाफ लाइफ का टाइम बताइए, हाफ लाइफ कितनी है इस एलिमेंट की जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो क्या मालूम करना है, हाफ लाइफ, ये रहा फार्मूला हाफ लाइफ मालूम करने का। टोटल टाइम मेरे पास अगर हो, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हो, तो मैं हाफ लाइफ मालूम कर सकता हूँ। देखिए करना क्या होगा, हमें ग्राफ प्लॉट करना होगा। ये ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, किस किस के दरमियान, टाइम इन मिनट्स, इस तरफ क्या है टाइम इन मिनट्स, और इस तरफ क्या है प्यारे बच्चों काउंट रेट पर मिनट। जी बताइए ज़रा, सबसे पहले काउंट रेट कितनी थी 400 और टाइम इन मिनट 0 था। फिर क्या हुआ, टाइम गुजरा 2 मिनट्स, तो काउंट रेट क्या आना शुरू हो गया
200, फिर टाइम गुजरा 4 मिनट तो काउंट रेट आना शुरू हो गया 100, फिर उसके बाद 6 मिनट गुजरे काउंट रेट 50 आना शुरू हो गया, फिर 8 मिनट गुजरे 50 का हाफ 25 आना शुरू हो गया। अगर मैं ग्राफ प्लाट करूं प्यारे बच्चों तो ग्राफ कुछ इस तरह से आने वाला है, इनको मैच कर दीजिए। 4 के लिए 100, 6 के लिए 50 और 8 के लिए आप ऐसे ग्राफ प्लाट करेंगे और 2 के लिए 200 था, ये ग्राफ जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। अगर टेढ़ा बन भी रहा है तो उसे सीधा कर लीजिए थोड़ा सा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आने वाला है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। अब आप स्लोप भी जिसे कहते हैं। अब कहता है इससे ग्राफ को देखते हुए हाफ लाइफ बताइए क्या है उस एलिमेंट की। तो देखिए ज़रा, अगर मैं इनमें से किसी एक को कंसिडर कर लूँ, यहाँ मुझे पता चल रहा है आपके पास इनिशियल काउंट रेट कितना है, मैं कितना आपके पास आने वाला है 200 है, और उसके लिए टाइम कितना मुझे दिया है, टोटल टाइम दिया हुआ है 2 मिनट्स। हाँ, अगर आपके पास फर्स्ट हाफ लाइफ की बात की जाए, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी हुई अभी 1। आइए मैं फार्मूला यूज़ करके आपको बताता हूँ। सोल्यूशन में क्या फार्मूला है, टोटल टाइम किसके बराबर, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, और मालूम क्या करना है, हाफ लाइफ। अच्छा देखिए, टोटल टाइम कितना मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट। हाँ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ 2 मिनट तक कितनी हुई, सिर्फ 1, और हाफ लाइफ का फार जी। तो बताइए 1 उधर जाके डिवाइड करेगा तो हाफ लाइफ उसकी कितनी आ गई, और ग्राफ से भी आपको नज़र आ रहा है 2 मिनट्स इसकी हाफ लाइफ है। हर 2 मिनट के बाद उसकी मिकदार हाफ रहती जा रही है। फर्स्ट 2 मिनट के बाद 400 से 200, अगले 2 मिनट्स के बाद 200 से 100, अगले 2 मिनट्स के बाद 100 से 50, अगले 2 मिनट्स के बाद 50 से 25। तो ऑफकोर्स कोई भी फ्रैक्शन ले लीजिए, 2 हाफ लाइफ देख लीजिए, 3 के लिए कर लीजिए, आंसर विल बी 2 मिनट्स 2 मिनट्स 2 मिनट्स। तो इस एलिमेंट की हाफ लाइफ इस ग्राफ से क्या पता चली, 2 मिनट्स है। आगे बढ़ते हैं 18.7 की जानिब। 18.7 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए। अ सैंपल ऑफ सर्टेन रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 1500 ईयर्स। एक सैंपल है आपके पास, कोई आपके पास अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर एग्जामिनेशन, आप उसे क्या कर, अ सैंपल ऑफ सर्टेन रेडियोएक्टिव एलिमेंट। 18.7 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए, ये भी बहुत आसान न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनने जा रहा है आपके लिए। स्टेटमेंट को गौर से देखिएगा। गिवन डेटा लिखते हैं क्या इसमें दिया गया है, और फिर उसके बाद क्या मालूम करना है, कैसे मालूम करना है, वो डिटेल से जानते हैं। अ सैंपल ऑफ सर्टेन रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 1500 ईयर्स। एक सैंपल आपके पास है, कोई भी अंडर ऑब्जर्वेशन कोई चीज़ है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसकी हाफ लाइफ है 1500 साल, यानी कि उसकी ओरिजिनल मिकदार 1500 साल के बाद हाफ रह जाती है। इफ़ इट हैज़ अ एक्टिविटी ऑफ 32,000 काउंट्स पर आवर, अगर उसके 32,000 काउंट्स पर आवर उसकी एक्टिविटी है, हर घंटे में 32,000 एलिमेंट्स रेडिएशन उसमें से खारिज हो रही हैं, तो कहता है स्टार्टिंग के अंदर 32,000 थे at a present time, then plot a graph of the activity of this sample over the period in which it reduced to 1/16 of its present value। एक ग्राफ प्लाट कीजिए, किसके लिए बताइए, जब उसकी ओरिजिनल अमाउंट का 1/16 सैंपल रह जाए, अमाउंट रह जाए, रिमेनिंग फ्रैक्शन आपके पास कितनी बचे, 1/16 ऑफ ओरिजिनल, 1/16 ऑफ ओरिजिनल। तब इसके लिए क्या करिए, ग्राफ भी प्लाट कीजिए। तो ग्राफ के अंदर हम क्या देखेंगे, एक तरफ हम टाइम लेंगे, दूसरी तरफ हम काउंट रेट लेंगे जो हमारे पास गिवन है, लेकिन उसके लिए हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ चाहिए। नंबर ऑफ हाफ लाइफ चाहिए, यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों हमें डेटा क्या गिवन है। तो गिवन डेटा हमारे पास क्या है, इनिशियल काउंट रेट गिवन है, कितनी उनमें से रेडिएशंस पर आवर खारिज हो रही हैं, और इसके अलावा हाफ लाइफ गिवन है, सैंपल का पता नहीं कौन सा है, नाम नहीं दिया हुआ उस एलिमेंट का। 1500 ईयर्स के अंदर इसकी ओरिजिनल अमाउंट हाफ रहती है। तो कहता है अगर इसकी इनिशियल काउंट रेट स्टार्टिंग के अंदर इसके नंबर ऑफ काउंट्स पर आवर जो इसमें से निकल रहे हैं, इनिशियल काउंट रेट जो डिटेक्टर काउंट कर रहा है, वो काउंट रेट डिटेक्टर जो डिटेक्ट कर रहा है वो कितनी है, 32,000 काउंट्स पर आवर। एक घंटे में 32,000 काउंट्स उसमें से रेडिएशन। देन प्लॉट अ ग्राफ। अब बताइए अगर कितनी रह जाए हमारे पास, जो रिमेनिंग फैक्टर है, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं
रिमेनिंग अमाउंट है वो कितनी रह जाए, जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ओरिजिनल का 1/16 उसने लिखा है, जब रिड्यूस टू 1/16 ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू, स्टार्टिंग के अंदर जो वैल्यू थी 32,000 उसका 1/16 रह जाए, तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख भी सकते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर 32,000 था, इसका 16 कितना बनता है, आप डिवाइड कर लीजिए या डायरेक्टली जाके पुट कर दीजिएगा। 16 2s are 32 और साथ में 1 2 3 2000 काउंट रेट रहने तक बताइए कि हमारे पास जो आनी है हाफ लाइफ उनकी तादाद, और फिर हमने ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ तक पहुँचना है 32,000 से 2,000 तक। ये याद रखिए काउंट रेट्स 32,000 काउंट्स पर आवर से 2,000 काउंट्स पर आवर तक आना है। तो तरीकाकार क्या है ये देखिए, ये मेथड भी आपके पास काउंट रेट 32,000 से 2,000 तक आना है। और बताइए इसमें कितनी हाफ लाइफ्स लगेंगी। जब हाफ लाइफ्स का पता चल गया बच्चों, नंबर ऑफ हाफ लाइफ जितनी लगी है पता चल गया, तो हम आसानी से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ प्लॉट करके जो उसने हमसे कहा है ग्राफ प्लॉट करना, असल उससे हमने डिमांड किया है प्लॉट अ ग्राफ, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टू फाइंड, वो हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ n मालूम करना है, और देन क्या करना, प्लॉट अ ग्राफ, GRAPH ग्राफ, हमें ग्राफ प्लॉट करना है। लें जी, फार्मूला मैंने आपसे कहा कि आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स के लिए ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। टोटल टाइम यहाँ पे निकालना पड़ेगा, एक हाफ लाइफ का टाइम गिवन है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, तो ये बेहतर नहीं है, तरीकाकार ये बेहतर है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मालूम करने के लिए ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है। तो आइए फार्मूले की हेडिंग की बजाय डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन में डायरेक्ट क्या करेंगे हम, सबसे पहले ओरिजिनल सैंपल कितना था आपके पास, कहाँ तक है जी, 32,000 काउंट्स पर आवर। स्टार्टिंग के अंदर कहाँ तक जाना है हमने, ओरिजिनल का 16 टाइम तक, तो मतलब 16 कितना बना उसका फ्रैक्शन, 22,000, देख ली 32,000 से 2,000 तक आना है। आइए स्टार्ट लेते हैं 32,000 से फर्स्ट हाफ लाइफ, ठीक है। फर्स्ट हाफ लाइफ का मतलब है T 1/2 कितना, 1500 साल, 1500 ईयर्स, वाई लिख लीजिए साथ में। कितना बना 32,000 का हाफ कितना होता है, 16,000। 32,000 से काउंट रेट्स कितना रह जाएंगे, 16,000 1500 साल के अंदर। फिर नेक्स्ट सेकेंड हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ क्या आएगी जी, सेकेंड हाफ लाइफ क्या होगी, T 1/2 इंटू 2 कितना बना है, कितना बना, 1500 का डबल क्या है, 3,000 साल। 3,000 साल के बाद ये कितना रह जाएगा, 8,000 काउंट्स पर आवर। उसके बाद आगे चलते हैं थर्ड हाफ लाइफ। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि 3,000 साल तक उसे देखा गया, सपोज किया गया कि असल में इतनी देर के लिए इतना है, तो आगे चल के इतने सालों में इतनी अमाउंट इसकी रह जाएगी। और नीचे थर्ड हाफ लाइफ में कितना आएगा, 3,000 में मजीद 15, तो कितना 4,500 साल, 4,500 साल, ठीक है जी। आगे चलिए, अभी अमाउंट 8,000 तक पहुँचे, हमें कहाँ तक जाना है, 8,000 का कितना रह गया भाई, 8,000 से कितना रह गया हाफ, 4,000। और लास्ट पे फोर्थ हाफ लाइफ, कितनी हाफ लाइफ्स मिल गई हमें, और देख लीजिए कितना 6,000 ईयर्स, 6,000 साल बाद इसकी अमाउंट कितनी रह जाएगी, 2,000 काउंट्स पर आवर 2,000 काउंट्स पर आवर आने में कितनी हाफ लाइफ्स लगी, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स 4। तो ग्राफ प्लॉट करें अब, लीजिए ग्राफ कहते हैं तो यहाँ प्लॉट कर लेते हैं। ये मैं ग्राफ इस जगह को यूज़ करते हुए प्लॉट कर लेता हूँ। इस तरफ क्या आएगा प्यारे बच्चों, इस तरफ आना है काउंट रेट, जैसे पिछले न्यूमेरिकल में सिर्फ और सिर्फ ग्राफ ही प्लॉट करना था, काउंट रेट पर आवर, ठीक है जी, पर आवर। तो यहाँ पे क्या है आपके पास टाइम है, किसमें, हाफ लाइफ्स के अंदर टाइम है, ठीक है, इस तरफ टाइम है। तो बच्चों बताइए सबसे पहले जब जीरो टाइम था कितनी थी, 32,000 काउंट्स थी इस तरफ, 32,000 काउंट्स थी। फिर बच्चों बताइए जब हाफ लाइफ हुई, फर्स्ट हाफ लाइफ हुई, सबके पहले आप जानते हैं फर्स्ट हाफ लाइफ का मतलब कितने साल है जी, फर्स्ट हाफ लाइफ 1500 साल। 1500 साल जब गुजरे तो ये 32,000 से कहाँ पे पहुँच गया, 16,000, अमाउंट हाफ रह गई, काउंट रेट हाफ रह गई। फिर अब इसके सामने बनाते जाइए, 1500 साल के बाद 16,000 काउंट्स पर मिनट मिलना शुरू हो गए, पर आवर मिलना शुरू हो गए। फिर 1500 के बाद कितने साल,
अगली नेक्स्ट हाफ लाइफ क्या होती है 3000 साल। 1500 से 3000 साल गए तो 8000 16000 से कितना रहेगी काउंट रेट 8000 पर आवर। 8000 पर आवर मिलना शुरू हो गया, हमें काउंट रेट डिटेक्टर ने इतना दिखाना शुरू कर दिया। ये इसके सामने ये आ गया। फिर 3000 का फिर 4500 और यहाँ से कितना आना शुरू हो गया 4000 जी। 2000 तक जाना है, 1/16 2000 होता है। और लास्ट पे जी कहाँ तक जाएंगे हम 2000 और उसमें कितने साल लगे 6000 साल लगेंगे, तब जाके 2000 काउंट्स पर आवर मिलना शुरू होंगे। और जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे लाइन विल बी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपके पास आएगा जो ये बता रहा है कि 1500 साल बाद 16000 काउंट्स, 3000 साल बाद 8000 काउंट, 4500 साल बाद 4000 काउंट, 6000 साल बाद 2000 काउंट्स डिटेक्टर दिखाना शुरू कर देगा, क्योंकि रेडिएशन की तादाद कम हो गई है, डिके होता जा रहा है, टूटता जा रहा है, छोटे साइज में होता जा रहा है, रेडिएशन की तादाद उस पर कम होती जा रही है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद रेडिएशन की मिकदार कम 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 होती चली जाएगी और हज़ारों साल बाद वो ओरिजिनल अमाउंट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वो आपके सामने जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है डिसइंटीग्रेट होता होता ख़त्म हो जाएगा। ये है तरीकाकार। सबसे पहले मैंने नंबर ऑफ हाफ लाइफ ढूंढी 1 2 3 4 4 हाफ लाइफ, यानी कि फर्स्ट हाफ लाइफ 1 2 3। रिजल्ट तो यहाँ से भी आ गया था, देख लीजिए 2000 के लिए ग्राफ में भी शो करवा दिया 4 हाफ लाइफ से। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 18.8 की जाने। 18.8 देखिए, ये भी ग्राफिकल है, हमें ग्राफ प्लॉट करना होगा। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिएगा। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाज फाउंड टू बी 4000 ईयर्स। एक एलिमेंट है जिसकी हाफ लाइफ 4000 साल है। कौन 4000 साल इसको ऑब्जर्व करे, बस उसका थोड़ी देर उसको देखा जाता है, उसकी काउंट रेट्स को देखा जाता है, किस तरह से वो काउंट रेट्स डिक्रीज हो रही हैं, बढ़ रही हैं, या क्या हो रहा है उन पे इफेक्ट। वहीं से प्रेडिक्ट कर दिया जाता है कि इसकी हाफ लाइफ 4000 साल है, 5000 साल है, 3000 साल है, 2000 साल है, 10 मिनट है, 10 घंटे है। वहीं से अंदाजा लगा लिया जाता है, 4000 साल नहीं देखा जाता। वैसे कहा गया कि हाफ लाइफ उसकी कितनी है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की 4000 ईयर्स है। The count rates per minutes for 8 successive hours were found to be 8 घंटे, सिर्फ 8 घंटे। कहाँ 4000 साल उसकी हाफ लाइफ है, सिर्फ 8 घंटे उसे देखा गया। पहला घंटा, दूसरा घंटा, 8 सक्सेसिव आवर्स कंसेक्यूटिवली 8 घंटे उसको देखा गया। तो क्या नतीजा निकला, सबसे पहले उसकी काउंट रेट क्या आ रही थी 270 काउंट्स पर मिनट, फिर 280, फिर 300, फिर 310, 280, 290, 305, 312, इस तरह से काउंट रेट्स मिल रही थी हमें। और काउंट रेट्स क्या थी, काउंट रेट्स पर मिनट फॉर 8 सक्सेसिव आवर्स, 8 घंटों के लिए ऐसा हो रहा था। व्हाट डज दिस वेरिएशन इन काउंट रेट्स शो, ये वेरिएशन क्या बताती है, ये जो वेरिएशन 270 से 280, 280 से 300, 300 से 310, 310 से 285, ये वेरिएशन हो रही है कि नहीं, अप एंड डाउन आ रही हैं। पीछे हम पढ़ते आए हैं कि वेरिएशन नहीं ऐसे होती थी, वेरिएशन नहीं होती थी, एक्चुअल अमाउंट होती थी 1 घंटे के लिए पूरे, 1 मिनट के लिए पूरे। यहाँ तो वेरी करी वैल्यू, तो ये वेरिएशन क्या शो करती है। इसके अलावा प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द काउंट रेट्स एंड टाइम इन आवर्स। एक ग्राफ प्लॉट कीजिए काउंट रेट्स के दरमियान और घंटों के दरमियान। वाई दिस प्लॉट इज अ स्ट्रेट लाइन रादर देन एन एक्सपोनेंशियल। ये लाइन स्ट्रेट क्यों आएगी, एक्सपोनेंशियल क्यों नहीं आएगी, कर्व क्यों आएगी, कर्व क्यों नहीं आएगी, स्लोप क्यों नहीं आएगी, बल्कि स्ट्रेट लाइन क्यों आ रही है, ये भी वजह बताइए। आइए, तो यहाँ से क्या मिला, जो मेरे पास गिवन डेटा है, गिवन डेटा मेरे पास मुझे मिला, हाफ लाइफ मुझे मिली। हाफ लाइफ कितनी है 4000 ईयर्स उस सैंपल की, उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की। कितने घंटे ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्व्ड कितनी देर के लिए ऑब्जर्व किया गया 8 सक्सेसिव आवर्स के लिए, 8 घंटों के लिए। और काउंट रेट पर मिनट क्या मिल रहा है, हर मिनट में काउंट रेट की वैल्यू है 270, 280, 300, 310, 285, 290, 2305 और ये 312।
8 वैल्यूज सक्सेसिव 8 आवर्स। पहले घंटे में पूरे ये, फिर अगले घंटे में ये, फिर अगले घंटे में ये, फिर अगले घंटे में पूरे 310 मिलती रही, फिर नेक्स्ट आवर में 285 मिलती रही, फिर नेक्स्ट पूरे घंटे में 290 काउंट्स पर मिनट मिलती रही, और फिर नेक्स्ट आवर में 305 मिलती रही। ये इसका मतलब है पूरा एक घंटा ये वैल्यू, फिर पूरा अगला घंटा ये वैल्यू, फिर अगला घंटा पे ये पूरी वैल्यू, और आखिरी घंटे में आपको जो आपने ऑब्जर्व किया 312 काउंट्स पर मिनट। उस पूरे घंटे में हर मिनट में इतनी काउंट्स मिलती रही थी। तो कहता है ग्राफ भी ड्रॉ कीजिए और बताइए एक्सपोनेंशियल क्यों नहीं आई, स्ट्रेट लाइन क्यों आई है। आइए देखते हैं, प्लॉट अ ग्राफ, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हम प्लॉट किस किस के दरमियान करना है ग्राफ को, ग्राफ प्लॉट होना है बच्चों, उसने कहा टाइम इन आवर्स, जो टाइम है किसके अंदर, टाइम इन आवर्स, घंटों में टाइम इस तरफ, इसका मतलब स्टार्ट के अंदर आपके पास वैल्यू 270 से स्टार्ट होनी, ये फर्स्ट आवर है, ये फर्स्ट वैल्यू है जिसे मैं 0 का नाम दे देता हूँ या इसे कोई नाम ना दे। फर्स्ट वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगी, मान लीजिए ये 100 काउंट्स हैं, ये 200 काउंट्स है, ये 300 काउंट्स पर मिनट है, हाँ ये काउंट्स रेट है। तो बच्चों यहाँ पे जो फर्स्ट आवर है उस पूरे आवर के दरमियान कितनी काउंट्स मिल रही हैं, 270 काउंट्स पर मिनट मिलती जा रही है पूरा घंटा। ये पूरा घंटा गुजरा, ठीक हो गया, पूरा घंटा गुजरा। फिर उसके बाद ये स्टार्ट हो गया आपके पास दूसरा घंटा है ना, उसको हम 1 का नाम दे देंगे। ये पूरा एक आपके पास दूसरा घंटा स्टार्ट हो गया जिसके अंदर आपको काउंट्स कितनी मिली है, थोड़ी सी राइज हुई, 270 से थोड़ी सी राइज होके कहाँ पे चलेगी 280 तक। फिर अगला घंटा जी 300, थोड़ी सी राइज हुई मजीद और कहाँ पे पहुँच गई 300 तक पहुँच गई। फिर 310 पे पहुँच गई, थोड़ा सा राइज होके 310, फिर 285 पे आ गई, ले जी 285 पे आ गई हैं जी। फिर उसके बाद 290 पे आ गई, ले जी थोड़ा सा राइज हुआ। फिर उसके बाद 290 पे आ गई, ले जी थोड़ा सा राइज हुआ। फिर 305 पे आ गई जी। ये एक्सपोनेंशियल तो नहीं है, ये तो आपके पास एक स्लोप तो नहीं है, काफ़ी हद तक ये स्ट्रेट लाइन की तरह आ रहा है। और ये फिर 312 पे चलेगी, ले जी इसके लिए देखिए ये आपके पास ये पूरा एक घंटा 270 आती रही, फिर पूरे घंटे के लिए आपके पास 280 आती रही, फिर पूरा घंटा आपके पास 300 काउंट रेट्स मिलती रही, फिर 310 मिलती रही, फिर 285 मिलती रही, नीचे ड्रॉप हुआ, फिर थोड़ा सा बढ़ा 290, फिर 305 हुआ, और फिर आपके पास 312, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आपके पास वैल्यूज़ हैं जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे जी। बताइए ज़रा ये क्या बताता है। ये सबसे पहली चीज़ कि ये स्ट्रेट लाइन क्यों है, एक्सपोनेंशियल क्यों नहीं है। देखिए कहाँ मैंने आपसे कहा 4000 साल उसकी हाफ लाइफ, 4000 ईयर, और हम देख कितनी दे रहे हैं उस सैंपल को, सिर्फ 8 घंटे। 8 घंटे में उसकी काउंट रेट्स की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ऑफ कोर्स उसकी काउंट रेट फ्लक्चुएट ही करेंगी, तकरीबन कोई साल 2 साल 4 साल देखते तो पता चलता उसकी काउंट रेट कितनी डिक्रीज हुई, कितनी बढ़ी है। ड्यूरिंग 8 आवर्स तो यही कुछ मिलेगा, स्टार्टिंग में 270 था और 280 300 इस तरह से फ्लक्चुएट करेगा। कोई 10 20 30 साल की बात करें तो फिर हो सकता है 270 से 260 आ जाए, 240 आ जाए, 270 का हाफ जो आना है जिसे 135 कहते हैं, 4000 साल लगने हैं। 270 से 135 आने में 4000 साल लगने हैं। तो ऑफ कोर्स उस दौरान उस 6 8 10 घंटों में 10 20 30 50 सालों के अंदर तो ऑफ कोर्स उसकी वैल्यू सिर्फ फ्लक्चुएट ही करेंगी, ऊपर नीचे ही होंगी, इतने ज़्यादा कम तो हो नहीं सकती जैसे पिछले न्यूमेरिकल्स में हमने किया है। कहाँ हमारे पास 300 कितनी होती थी, 368 काउंट्स, और अगले तकरीबन 23 काउंट तक आ जाती थी पर मिनट, डिक्रीज होती कितना डिफरेंस आ रहा था, क्योंकि हमारे पास हाफ लाइफ मिनट्स के अंदर थी, यहाँ हाफ लाइफ सालों के अंदर है, 4000 साल बाद है। तो हम देख भी उसे कितनी दे रहे हैं, सिर्फ 8 घंटे। तो ऑफ कोर्स इसका ग्राफ हमारे पास एक्सपोनेंशियल नहीं आएगा, इस तरह का ग्राफ नहीं आएगा, इस तरह का ग्राफ नहीं आएगा, बल्कि हमारे पास ग्राफ लीनियर ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन की तरह आएगा, जो ये बताता है कि हमारे पास हाफ लाइफ को कंपेयर किया जाए विद द काउंट रेट्स, विद द टाइम वी आर ऑब्जर्विंग, जितनी देर तक हम देख रहे हैं और कहाँ उसकी हाफ लाइफ, इनका तो मैच ही कोई नहीं बनता, इनका तो मुकाबला ही कोई नहीं है भाई। कहाँ देखिए वैल्यू उसकी उसके हाफ लाइफ की और कहाँ थोड़ी देर हम उसे चेक कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा, नहीं हो सकता। बहुत बड़ी देग हो और उसमें से एक दाना उठा के आप चेक करें और कहें कि देग सही पकी है, ऑफ कोर्स वो दाना शायद आपके लिए चावल जो उठाया वो पका हुआ मिल गया हो, आपको सही गला हुआ, सही हो तैयार हुआ चावल का दाना। इसका मतलब पूरी देग को चेक करने के लिए बड़ी सी, जो पूरी आवाम के लिए बनी है, उसको चेक करने के लिए अच्छे खासे चावल चेक करने पड़ेंगे। ऐसे ही इस 4000 साल हाफ लाइफ वाले सब्सटेंस को, मटेरियल को, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को देखने के लिए अच्छा खासा टाइम देखना चाहिए था। हम तो सिर्फ 8 घंटे उसे देख रहे हैं, इसलिए उसकी काउंट रेट थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट हो रही है। ये तकरीबन
4000 साल बाद 270 से 135 पे पहुंचेगी। उस दौरान तो ये फ्लक्चुएट ही करेगी। तो रिजल्ट्स क्या है? वेरिएशन इन काउंट रेट्स शोज दैट द रैंडम नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, रैंडम नेचर है, कोई ऑब्जर्व जो हमारे पास डिके हो रहा है वो रैंडम है, डिके होता जा रहा है। तो क्या हो रहा है? रेडिएशन कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी रेडिएशन ज्यादा उससे खारिज हो रही है, कभी कम खारिज हो रही है। ग्राफ इज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, तकरीबन ये स्ट्रेट लाइन की तरह है, रादर देन एक्सपोनेंशियल कर्व इज ड्यू टू द लॉन्ग हाफ लाइफ एज कंपेयर टू द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेंस। हम जितनी देर के लिए उसे देख रहे हैं और जितना उसका हाफ लाइफ है, इनमें कोई कंपैरिजन नहीं है। हाफ लाइफ बहुत ज्यादा, पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेंस, पीरियड ऑफ जो हम उसका देख रहे हैं वो बहुत थोड़ा है। तो ऑफ कोर्स ये एक्सपोनेंशियल नहीं आएगी, कर्व नहीं आएगी, स्लोप नहीं आएगी, बल्कि स्ट्रेट लाइन की तरह आएगी। और दूसरी रीजन कि आपको वैल्यू मैंने बताई, क्या वजह है कि अप एंड डाउन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये रैंडम डिके है। कभी रेडिएशन 270 एक मिनट में निकलना शुरू होगी, कभी 280 काउंट मिलना शुरू हो गए डिटेक्टर को, कभी 300, इस तरह से। ये रीजन है इस ग्राफ के ऐसा आने की। और ग्राफ किस किस के दरमियान है? टाइम इन आवर्स, और दूसरी तरफ क्या है हमारे पास? काउंट रेट, जो आपको डिटेक्टर काउंट करके दे रहा है। डिटेक्टर होते हैं रेडिएशन डिटेक्ट करने वाले, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन, इसके अलावा जितनी भी रेडिएशंस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से खारिज होती हैं। आइए बढ़ते हैं आखिरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज 18.9। लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए, दैट इज 18.9। एशेज फ्रॉम अ कैंप फायर deep in a cave show carbon 14 activity of only 1/8 the activity of fresh wood। देखिए कहता है एक पुरानी केव है, गार में से एक जलती हुई लकड़ी मिली या लकड़ियां मिली। कैंप फायर, अक्सर किसी ने कैंपिंग की और वहाँ पे आग जलाई, आग जलने के बाद उसकी राख मिली, वो जो लकड़ियां जली उसके बाद जो राख मिली आपको, एशेज जो मिली, कहता है उसके पास जो एशेज मिली थी, आप जानते हैं जितने भी पौधे, जानवर, इंसान है, इनके अंदर कार्बन 14 की मिकदार होती है। और जब इंसान मर जाता है, लकड़ियां जल जाती हैं, जानवर मर जाते हैं, तो इनकी हड्डियों से, इनके जिस्म से कार्बन 14 निकलना स्टार्ट कर देती है। जब ऑफ कोर्स वो लकड़ियां जली होंगी, तो लकड़ियां जलने के बाद जब हमें मिली, तो कहता है उसके अंदर जो कार्बन 14 थी उसकी वैल्यू कितनी रह चुकी थी? उन एशेज के अंदर, उन राख के अंदर कितनी कार्बन 14 थी? एक्चुअल वैल्यू का 1/8, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए उसका 1/8 रह गई थी। तो सवाल है हाउ लॉन्ग अगो वाज द कैंप फायर मेड, बताइए वो आग कितना अरसा पहले लगाई गई थी। तो हमसे क्या पूछा गया है? टोटल टाइम पूछा गया है, कब उस गार के अंदर जो लोग आए थे या बैठे थे या उन्होंने कुछ देर मजमा लगाया था, कितने साल बाद वो जो एशेज हमें आज मिली हैं, वो कितने साल बाद लकड़ियां पहले कितनी लकड़ियां जलने के बदौलत बनी थी, उसके अंदर मौजूद कार्बन 14 से अंदाजा लगाया जाएगा कि अब कार्बन 14 उस जली राख के अंदर कितनी रह गई है, निकलती 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 अब कितनी है, उसकी वैल्यू से पता चल जाएगा। और अब कितनी उसने खुद बता दिया, 1/8 ऑफ ओरिजिनल, जो ओरिजिनल थी उसकी 1/8 रह चुकी है। तो बच्चों मैं गिवन डेटा लिखता हूँ और सॉल्व करता हूँ। तो गिवन डेटा मुझे यहाँ से पता चला, वो ये क्या पता चला? एक तो हाफ लाइफ मुझे पता है, ना भी दे, हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14, C14 कार्बन की, या ऐसे लिख ले कार्बन 14 की हाफ लाइफ सबको पता है, क्योंकि यहाँ आग की बात हो रही है, लकड़ियों की बात हो रही है, वुड की बात हो रही है, तो इसके पास कार्बन 14 ही है। कितनी वैल्यू है? 5730 साल इसकी वैल्यू है। इसके अलावा उसने कहा कि 1/8 रिमेनिंग जो मेरे पास अमाउंट है, फ्रैक्शन है, रिमेनिंग फ्रैक्शन जो मेरे पास बची वो कितनी बची? रिमेनिंग को n के साथ लिखा जाता है। ओरिजिनल का कितना? ओरिजिनल का उसने कहा 1/8, ओरिजिनल का 8th फ्रैक्शन रह चुकी थी आपके पास ये वैल्यू। तो मालूम क्या कीजिए? मालूम करने को कहता है कितना अरसा लगा होगा इसको 1/8 रहने में, टोटल टाइम बताइए, टोटल टाइम बताइए। ज़रा फार्मूला तो ज़ोर से देख लीजिए टोटल टाइम का। हाफ लाइफ एक की पता है, कार्बन 14 है उसके अंदर। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स अगर पता चल जाए, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स अगर पता चल जाए तो टोटल टाइम आसानी से निकल आएगा। अब नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मालूम करने के लिए आपके पास 2 फार्मूले हैं, जो आपको आसान लगता है यूज़ कर लीजिए। ये करना है, ये करना है। पहले वाला यूज़ कर लेते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स के लिए। देखिए फार्मूला यूज़ होगा n = n0 × 1/2 की पावर n नंबर ऑफ हाफ लाइफ, स्मॉल n। इसके अलावा जब ये n आ जाएगा फिर मैं टोटल टाइम वाला फार्मूला लगा दूंगा, जो कि 12 मैंने पिछले न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ किया है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। अब आपने न्यूमेरिकल्स और तरीक़ों से भी करके
मुझे शेयर करने हैं, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप नंबर आपको दे चुका हूँ, वहाँ शेयर कीजिए, मुख्तलिफ और तरीक़ों से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जो मेथड मैंने आपको बताया है। जैसा कि मैंने कहा यहाँ से n की वैल्यू इस मेथड से भी निकाल सकते हो, आप लोग करिएगा ज़रूर, आंसर सेम आएगा। तो ये दूसरा फार्मूला होएगा जी। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले n वाला फार्मूला, n इज इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2 की पावर n। आपको कहेंगे सर यहाँ कौन सी वैल्यू गिवन है, देखिए n की वैल्यू गिवन है, रिमेनिंग फ्रैक्शन ओरिजिनल का 1/8 तो n नॉट ओवर 8 बचना था, n नॉट यहाँ भी नज़र आ रहा है 2 की पावर n नॉट से कटा जी, क्या आंसर आ गया, लेफ्ट साइड 1/8 आ गई, राइट साइड 1/2 की पावर n। याद कीजिए ऐसा न्यूमेरिकल पहले भी हम कर चुके हैं, जब यहाँ ऐसे कुछ बन चुका था। तो ज़रा इसे फर्दर करें तो क्या बनेगा, 2 × 2 × 2, 8 को ऐसे लिखा जा सकता है, एक एक पॉइंट कर रहा हूँ आपके लिए। क्या बन जाएगा 2 की पावर 3 और यहाँ क्या बन जाएगा 2 की पावर n। इन्वर्ट कर दीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बन जाएगा 2 की पावर n इधर आ जाएगा, 2 की पावर 3 उधर चला जाएगा। तो आप जानते हैं जब आपके पास निचले फैक्टर सेम हो तो पावर सेम होती हैं, इक्वल होती हैं, तो n इज इक्वल टू 3 आ गया। ये आपके पास रिजल्ट आ गया, 2 के बराबर है तो ऑफ कोर्स n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 आ गई। टोटल टाइम मालूम करना है, पुट कर दीजिए, टोटल टाइम किसके बराबर आ जाएगा, दूसरा फार्मूला, टोटल टाइम इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ इंटू हाफ लाइफ जी। नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 और एक हाफ लाइफ कार्बन की कितनी होती है 5730, मल्टीप्लाई कीजिए, ये 17,000 आई थिंक कितना आएगा 17,190 साल आपके पास आ जाएगा। इतने साल पहले किसी ने आग जलाई थी और लकड़ियां जो थी हाँ वो जली थी, और एशेस जो आपको राख मिली इतने अरसे बाद उस गार में से, वो ऑफ कोर्स 17,190 साल। साइंटिफिक बना लीजिए, ये भी आंसर दुरुस्त है। ये थे चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। 3 ही न्यूमेरिकल आपके सामने बारहा यूज़ किए, रिमेनिंग फ्रैक्शन, रिमेनिंग एलिमेंट, रिमेनिंग एटम मालूम करने का ये फार्मूला, और नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मालूम करने का ये भी फार्मूला है, और ये भी फार्मूला है जिससे आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकाल के यहाँ ला के पुट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आसान लगे होंगे, हल कीजिएगा खुद से। ऑफ कोर्स यहाँ आइंस्टाइन और न्यूटन भी पढ़ा रहे हो तो चीज़ें समझ तभी आएंगी जब आप खुद सॉल्व करेंगे, खुद उन्हें आप किसी शीट पे किसी रजिस्टर पे हल करेंगे, बारहा करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, कभी आपको नहीं भूलेंगे। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।